Welcome back guys to another explanation of सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो लोग आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, यानी वो लोग आर्मी कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शायशु सोचता है हम स्ट्रॉन्ग होल्ड से दर्जनों किलोमीटर दूर आ चुके हैं। तभी वो गाड़ी आर्मी कैंप पहुंचती है। शायशु उस आर्मी कैंप को देखकर सोचता है यहाँ पे तो एक भी आदमी नहीं है। तभी तो ली क्विंगजेन ने कहा था कि पूरा आर्मी कैंप हमारा है। ली क्विंगजेन उन्हें बताता है ये जो चीज तुम चट्टान पे देख रहे हो, हमें वहाँ 5 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग शिफ्ट पे इस एरिया की निगरानी करना होगा, और अगर तुम्हें कोई भी दुश्मन दिखे तो तुम्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। ये सुनकर शायशु सोचता है यहाँ पर 30 लोग हैं और बस 11 ऑटोमेटिक राइफल्स, वो भी बस 20 मैगजीन्स के साथ, और अगर हम इन चीजों के साथ निगरानी करने जाएंगे तो ये सीधा सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। फिर शायशु पूछता है और रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा? ओ, रिपोर्ट करने के बाद, हाँ, लीज के पास खुद के ऑफिशियल सोल्जर्स हैं, तो वो यहाँ आकर उन दुश्मनों को हैंडल करेंगे, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर बाकी की कंसोर्टियम ने वार यानी कि जंग का ऐलान कर दिया तो? अरे ये तो इम्पॉसिबल है, हम कौन से एरा में जी रहे हैं ये भी तो देखो। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जंग होते हुए नहीं देखा। इसकी बात भी सही है, जंग का जमाना कब का जा चुका है, लेकिन फिर ये लीज जंग जैसी तैयारी क्यों कर रही है? अगर लीज जंग करने की तैयारी कर रहे हैं तब तो हम भी यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, अब फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, चलो मैं तुम्हें निगरानी करने की जगह पे ले जाता हूँ। फिर ली क्विंगजेन उन्हें चट्टान पे लाते हुए कहता है ये है लीज की ऑयल रिफाइन करने की फैक्ट्री, और देखो ये हमारे आर्मी कैंप से कितना पास है, और अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो सैटेलाइट फोन से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड में रिपोर्ट कर देना। अब ये मत कह देना कि तुम्हें सैटेलाइट फोन चलाना नहीं आता, ये उतना भी हार्ड नहीं है। फिर शायशु उससे पूछता है क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड 88 कहाँ पर है पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। ये सुनकर शायशु को काफी रिग्रेट होने लगता है और वो सोचता है काश तब मैं यांग शाओजिन से स्ट्रॉन्ग होल्ड 88 की एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेता। अब मुझे दर दर भटक कर वहाँ तक का रास्ता पूछना पड़ेगा, और मुझे पता भी नहीं कि यांग शाओजिन इस समय क्या कर रही होगी। एक सेकेंड, मुझे इससे क्या मतलब कि यांग शाओजिन इस समय क्या कर रही है? ये सोचकर शायशु हल्का सा ब्लश करने लग जाता है। भाई, मुझे पता है कि तुम इस जगह से जाना चाहते हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम अगर निकलकर शहर वापस भी चले गए तब भी तुम अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर तो नहीं निकलवा पाओगे। स्ट्रॉन्ग होल्ड अब पूरा का पूरा आर्मी बेस बन चुका है, हर जगह तुम्हें वहाँ पर आर्मी कैंप मिल जाएंगे, और अगर तुम इतने ज्यादा लोगों को लेकर वहाँ से निकलोगे तो तुम उनका टारगेट काफी आसानी से बन जाओगे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहीं रुको, और जब मुझे वैसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब मैं तुम्हारा ट्रांसफर शहर में करवा दूंगा। आपका शुक्रिया चीफ ली। वैसे चीफ ली, आप सोल्जर क्यों बने? सिंपल, ताकि मैं पैसे कमा सकूं, वरना अगर मैं एक सुपर ह्यूमन होता तब तो टेंडर को अब सुपर ह्यूमन के खून के बूंद का $1 मिलियन दे रही थी, तो मैं उन्हें तब तक अपना खून बेचता जब तक वो बैंकरप्ट नहीं हो जाते। और वैसे भी तुम जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का यहाँ निगरानी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे तुम्हारी करी गई पढ़ाई का कोई काम ही नहीं है। तुमने सही कहा, तभी तो मैं अपने साथ टेक्स्ट बुक लेके घूमता हूँ, ताकि मैं इनका ध्यान रखूँ कि ये यहाँ पर भी पढ़ाई कर सके। और शायशु उन स्टूडेंट्स को डराते हुए कहता है तुम्हारे दोस्त या गर्लफ्रेंड्स तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कभी धोखा नहीं देंगी। तभी वुल्फ्स की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। उन वुल्फ्स को देखकर ली क्विंगजेन हैरानी से कहता है इन पहाड़ों पे तो वुल्फ्स भी है, वापस आर्मी कैंप की तरफ बढ़ो। तभी एक वुल्फ एक गोट को लाता है और उनके सामने रख देता है। ये देखकर ली क्विंगजेन हैरानी से सोचता है ये वुल्फ्स करना क्या चाहते हैं, लेकिन वो वुल्फ उस गोट को रख के वहाँ से चुपचाप चला जाता है। क्या वुल्फ्स ने हमें ये दिया है? और वो हंसते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि वुल्फ्स मेरी इतनी इज्जत करते हैं, तुम लोग आज से मुझे वुल्फ किंग कहकर बुलाओगे। शायशु मन ही मन सोचता है ये कितना बेशरम इंसान है। तुम लोग ध्यान से सुनो, आज से ही मैं पहाड़ों का वुल्फ किंग हूँ। मास्टर, क्या मैं इस शैतान का दिमाग ठिकाने में लाऊं? अभी के लिए इसे छोड़ दो। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग आग जलाकर उस गोट को पका रहे होते हैं। ली क्विंगजेन बोलता है जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ ट्रांसफर करा जाएगा तब मैं काफी डिप्रेस हो गया था, क्योंकि ये जगह पहाड़ों के बीच में है, और जब भी कुछ होगा तो हम ही सबसे पहले होंगे जो यहाँ मरेंगे। शायशु सोचता है तो तुम्हें पहले से ही ये सब पता था? फिर ली क्विंगजेन
इंजन खाने की स्मेल लेते हुए कहता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वुल्फ किंग होकर इतना डिलीशियस मीट खाना इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो एक बाइट लेता है और रोते हुए कहता है, मैंने सुना है कि स्ट्रॉन्गहोल्ड के बड़े लोग रोज बारबेक्यूड मीट खाते हैं, वो भी प्याज और नींबू के साथ, और अब हम भी ऐसा खाना एंजॉय कर सकते हैं। मास्टर, बारबेक्यूड मीट पे नींबू और प्याज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, वो ऐसा है ना ताकि वो लोग दूसरे की आंख पर नींबू डालकर उनके भी हिस्से का मीट खा सके। तभी एक गाड़ी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। ली क्विंगजन उस गाड़ी की आवाज को सुनकर बोलता है, इस जगह पे वो भी इतनी रात को कौन आएगा। तभी वो गाड़ी उस आर्मी कैंप के सामने रुकती है और दो ऑफिसर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ली क्विंगजन उन्हें देखकर सैल्यूट करते हुए कहता है, कर्नल, आपका हमारे आर्मी कैंप में स्वागत है। फिर वो कर्नल उस बारबेक्यूड मीट को देखता है और बोलता है, तुम लोग शायद से अपनी जिंदगी काफी आराम से बिता रहे हो। मैंने तुम लोगों के आर्मी कैंप से पहले और भी आर्मी कैंप से होकर यहाँ आया हूँ, लेकिन उनकी हालत तो काफी खराब थी। लेकिन तुम लोग तो यहाँ पार्टी कर रहे हो, जाओ हमारे लिए भी 2 कुर्सी ले आओ। शैशून कर्नल को देखकर सोचता है, क्या ये यहाँ इतनी रात को इंस्पेक्शन करने आए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।